सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब हमारे देश का संविधान जब लिख के तैयार किए, इसके बाद संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को जो है पेश कर रहे थे संविधान को। ठीक साथियों, उससे एक दिन पहले बाबा साहेब अम्बेडकर जी 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने एक भाषण के दौरान जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोले थे। और जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी उस भाषण में जो बोले थे वो आज सच हो रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोले कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग यदि बुरे होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ऐसा इसलिए बोला, बाबा साहेब अम्बेडकर जी जानते थे कि भारत का संविधान पूरा सटीक है, पूरा अच्छा है, पूरा दुनिया से सबसे बेहतरीन संविधान हमने लिखा है। लेकिन मानववादी लोग इसका विरोध करेंगे, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा में जो है ऐसी बात को बोले थे। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये जो बात बोले थे सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं बोला था, केंद्र सरकार के लिए सिर्फ नहीं बोला था कि देश का जो प्रधानमंत्री बनेगा उनके लिए हम ये बात को बोल रहे थे। नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये बात वो सारे शाखाओं के लिए बोला था, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर जी न्यायपालिका के ऊपर भी बोला था, क्योंकि न्यायपालिका ही जो है संविधान का रक्षक होता है। जब संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा तो इसका रक्षक कौन करता है, इसका रक्षा कौन करेगा, किसका राइट्स है? न्यायपालिका का। लेकिन न्यायपालिका भी अब भ्रष्टाचार पालिका बन जाएगा, ये कोई सोचा भी नहीं होगा। और फिर साथियों ऐसा ही अभी हो गया है। मेरी बातों से किसी किसी को बड़ा तकलीफ लगेगा, और को अगर जस्टिस साहब मेरा वीडियो देखेंगे तब तो मेरे ऊपर मुकदमा भी होगा। कोई दिक्कत नहीं, मुकदमा कर दे, मुझे जेल भेज दे। लेकिन मैं अब ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार पालिका बन चुका है, क्योंकि अब SC/ST के पक्ष में कोई फैसला देता ही नहीं। SC/ST का जो है अधिकारों की संरक्षण का कोई फैसला देता ही नहीं। अब फिर साथियों इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, और ऐसी फैसला है कि सीधे बिना सुने बिना विचार किए सारे पिटीशन को खारिज कर दिया है। अब इसको फैसला नहीं कर सकते, डायरेक्ट जो है पिटीशन को ही खारिज कर दिए, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, सीधे खारिज। यानी SC/ST का कोई पिटीशन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सीधे खारिज कर देगा। आप सभी को याद है ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ साथियों, हम उसी मामले की बात कर रहे हैं जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त 2024 को जो 7 संवैधानिक बेंच वाली पीठ के द्वारा SC/ST के रिजर्वेशन पर, आरक्षण पर सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर वाला फैसला दिया था। वो फैसला को लेकर साथियों कई सारे हमारे संगठन के लोगों ने जो है पूर्ण विचार का याचिका लगाए थे सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट आप इस पर जो है फिर से पूर्ण विचार करें और अपना आप फैसला को बदलें और नया फैसला दीजिए। लेकिन वो याचिका को सुनवाई ही नहीं किया, सीधे खारिज कर दिया। पूरा मामला मसला को भी समझाएंगे, बस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर वाला, उसी फैसले पर जो है पूर्ण विचार करने का जो है याचिका लगाए थे कई सारे हमारे संगठन के लोग, जो SC/ST से संगठन जो चलता है वो सारे संगठन। लेकिन उस सारे याचिका को क्या कर दिया? खारिज कर दिया, एक झटके में खारिज कर दिया। ये फैसला किसने सुनाया था पता है? 1 अगस्त को 1 अगस्त को CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 संवैधानिक के बेंच पीठ के द्वारा जो है ये फैसला सुनाया गया था कि SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसमें सब कैटेगरी होगा। यानी SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसमें जो सरकार ये तय कर पाएगा कि कौन सा जाति को आरक्षण मिलेगा, कौन सा जाति को आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसा फैसला दिया था, क्रीमी लेयर वाला सिस्टम बना दिया था। तो इस फैसले पर साथियों पूरी तरीके से जो है जो पूर्ण विचार की याचिका दिए थे उसको खारिज कर दिया है। यानी अब कोई विचार नहीं करेगा, जो फैसला वो दे दिया है वो सटीक है, वही सही है। ये फैसला सुनाने वाले कौन थे? तो हमारे CJI चंद्रचूड़ के साथ साथ BR गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा, ये कुल जो है 7 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा ये फैसला दिया गया था, जिसमें से
एक जस्टिस हमारे जो थे असहमति जताए थे। इसके बाद सभी लोग जो है सहमति जताया, कहा कि हाँ SC ST रिजर्वेशन में सब कैटेगरी होना चाहिए। और पता है आपको, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा वकील पेश हुआ था। अब बताइए, भारत सरकार के द्वारा जब वकील पेश होगा तो बोलेगा कि SC ST के रिजर्वेशन में जो है सब कैटेगरी नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का भैया वकील लोग पेश होता है। तब सोच के देखिए कि अब सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा, न्यायपालिका नहीं रहा। अब याचिका पर जो है सुनवाई बिल्कुल भी जो SC ST का याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। यानी अब जो है SC ST का याचिका को डायरेक्ट देखना ही पसंद नहीं कर रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोग, और विशेषकर ये जस्टिस लोग सब मनवादी बन चुका है। जो याचिका लगाए थे उस याचिकाकर्ता का मैं थोड़ा आपको नाम बताना चाहता हूं, कौन कौन से संगठन लोग जो है इस याचिका लगाए थे। संविधान बचाओ ट्रस्ट एक याचिका ये इन्होंने लगाया, अंबेडकर ग्लोबल मिशन इन्होंने याचिका लगाया। इसके बाद ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, यानी कि जो रेलवे का जो है SC ST जो कर्मचारी है उन लोगों का संगठन चलता है, उनके द्वारा भी याचिका लगाया गया था। यानी कि कई सारे जो है हमारे SC ST का जो संगठन है उन संगठनों द्वारा जो है याचिका लगाया गया। इसलिए लगाया गया ताकि SC ST वाला में जो सब कैटेगरी क्रीमी लेयर वाला जो फैसला सुनाया है इस फैसले पर पूर्ण विचार करेगा, फिर से दोबारा विचार करेगा सोच समझकर। इसके बाद उस फैसले में जो पिछले बार दिए गए थे 1 अगस्त को, उस फैसले को बदल कर फिर नया फैसला दिएगा। और उसमें यही सीधे तौर पर कहना था कि SC ST में जो है सब कैटेगरी नहीं होगा, क्रीमी लेयर नहीं होगा। इस तरह से जो है याचिका में मांग करते हुए जो है पूर्ण विचार वाला याचिका लगाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये मामला गया, इसके बाद साथियों 24 सितंबर को ही इस पर सुनवाई होने वाला था, लेकिन डेट को आगे बढ़ा दिया। और हाल ही में 2 दिन पहले शुक्रवार के दिन 4 अक्टूबर को इस पर सुनवाई हुआ। और 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कोई गलत फैसला नहीं दिया है। और बोलने वाला कौन? BR गवई साहब। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो है गलत फैसला नहीं दिया है, जो कि हम इस पर पूर्ण विचार करें। पूर्ण विचार किसमें किया जाता है? जब मैंने गलत कोई फैसला दिया है। जब मैंने कोई गलत फैसला दिया ही नहीं तो फिर हम पूर्ण विचार क्यों करेंगे? फिर से हम अपने फैसला को क्यों बदलेंगे? ये साथियों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोगों ने कहा, ये सारे जस्टिस लोगों ने कहा। और ये कहते हुए कहा कि मैं जो है इस सारे याचिका को हम खारिज करते हैं, यानी कोई इसके ऊपर हम सुनवाई नहीं करेंगे, हम कोई पूर्ण विचार नहीं करेंगे। हम विचार कर लिए हैं कि मैंने जो फैसला दिया है वही फैसला सटीक है, वही फैसला सही है। अब कहाँ जाएंगे आप? क्या आप इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो पूरी तरह से बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट आपका सुनवाई नहीं करेगा। आप कितना याचिका लगाइए, सीधे तौर से जो है खारिज कर देगा आपका याचिका। आप न्याय के लिए आप गुहार कहां लगाएंगे? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं बताइए मुझे। यह जब तक कॉलेजियम सिस्टम रहेगा तब तक SC ST का भला होने वाला नहीं। जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम रहेगा तब तक संविधान का संरक्षण होने वाला नहीं। जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम रहेगा तब तक ये मनुवाद व्यवस्था खत्म होने वाला नहीं। तो कॉलेजियम सिस्टम सबसे पहले कैसे खत्म हो, इसके ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। और हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, वो तो पूरा तरह से नींद में सोई होगी, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों फर्क पड़ेगा भैया? वो तो पूरा राजपथ पे चलती है, घोड़ा एकदम पूरा सैकड़ों में लगे रहते हैं, एकदम फॉर्च्यूनर करोड़ों वाला फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमती है। उस तो SC ST का जो रिजर्वेशन से तो ऊपर उठ गया, उसको कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो वो क्यों विचार करेंगे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी इस चीजों पर सोचना चाहिए। क्या कर रही हूं महामहिम? लोग आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा जताते हैं कि आदिवासी बनी, और आपकी इस चाल लक्षण से जो है आपको लोग कितने लाइक करेंगे। बाकी बात इस विषय पर आप क्या कहते हैं मुझे अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय संविधान, जोहार।